ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20। ए डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 4 एम्पियर। ओके, तो पीक वैल्यू 4 एम्पियर फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिवली। मतलब डीसी करंट जो है 3 ओम में चल रही है और एसी करंट पीक वैल्यू जिसकी 4 एम्पियर है वो 2 ओम रेजिस्टेंस में भेजी जा रही है। द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 रेजिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल विल बी। तो ये हमें बताना है। तो यहां पर ये 2 केसेस हैं। देखिए, एक तो पहला केस जो है डीसी का है, ठीक है। तो डीसी वाले केस में जो करंट है हमारी वो कितनी है 4 एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। रेजिस्टेंस जो है 3 ओम है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर होगी, क्योंकि टाइम तो सेम है, तो मतलब दोनों की बेसिकली जो पावर है उसको हमें लेकर जो है निकालना है, रेशो पावर का निकालना है। तो वही रेशो जो है हीट प्रोड्यूस्ड का भी आ जाएगा क्योंकि टाइम तो सेम आ रहा है दोनों में। तो फर्स्ट केस में जो पावर है इसकी P1 मान लेते हैं, तो दैट विल बी I स्क्वायर इंटू आर। तो डीसी में तो कांस्टेंट करंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पावर का फार्मूला I स्क्वायर इंटू आर हम लगा देंगे। तो I स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 16 आ गई, इंटू आर जो है 3 ओम है, तो पावर कितनी आ गई इससे 48 वॉट। तो मतलब डीसी वाले केस में 48 वॉट की पावर जनरेट होगी। मान लो टाइम टी है तो 48 इंटू टाइम इतनी हीट डेवलप हो जाएगी। अब चलो बात करते हैं एसी की। तो एसी वाले केस में देखो पीक वैल्यू 4 एम्पियर दे रखी है, मतलब आई नॉट जो है 4 एम्पियर के बराबर है और जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसमें दैट इज 2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 2 ओम है। तो पावर जो होती है ऑल्टरनेटिंग वाले में P2 वो क्या हो जाएगी आई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद कैपिटल आर, उसका जो रेजिस्टेंस है। तो आई आरएमएस क्या होता है याद है आपको? आरएमएस करंट क्या होती है? पीक करंट डिवाइडेड बाय √2। ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है इस चीज को। आरएमएस वोल्टेज क्या होता है? E0 बाय √2। अगर E0 जो है पीक वोल्टेज है, आई नॉट अगर पीक करंट है तो आई नॉट बाई √2 विल बी द आरएमएस करंट। तो यहां पर आरएमएस करंट की जो वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। तो पावर क्या हुई इस केस में? तो आई आरएमएस का स्क्वायर, तो आई आरएमएस का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है यहां पर 2 ओम का। ठीक है, तो इसको देखें 2 और नीचे √2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर इस केस में आ गई 16 वॉट। तो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 रेजिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम विल बी। ठीक है, तो P1 डिवाइडेड बाई P2 की जो वैल्यू है, मतलब दोनों केसेस में जो पावर का रेशो है वो कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16, इट इज इक्वल टू 3। तो 3:1 जो है इस रेशो में हीट प्रोड्यूस होने वाली है इस केस में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।